कि बिहार का राजनीतिक फैसला बिहार में हो, पटना में हो, न कि बिहार का राजनीतिक फैसला दिल्ली में हो। लेकिन जब गैर जदयू का मुख्यमंत्री बनेगा तब लोगों को लगता है कि दिल्ली का फैसला है। नीतीश कुमार जी को तब तक इस्तीफा नहीं देना चाहिए जब तक उनका उत्तराधिकारी उनकी पार्टी से तय न हो जाए। एनडीए की नहीं सरकार है, यहाँ नीतीश की सरकार है। एनडीए के नाम पे नहीं लड़ा गया था, मोदी के नाम पे नहीं लड़ा गया था बिहार में चुनाव, नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया था। कि सरकार अब गुजरात और दिल्ली से चलेगा क्या, यह हमारी आपत्ति का विषय है। बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति से लेकर के दिल्ली की राजनीति तक एक उफान मचा हुआ है। नमस्कार, मैं उफालक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, हमारे साथ आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह जी उपस्थित है, जिनसे जानेंगे कि अब नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, तैयारियां हो चुकी है, कल शपथ ग्रहण समारोह भी तमाम अच्छे तरीके से हो गया, क्या कहिएगा सर? आप जो उफान की बात कर रहे हैं राजनीति में दिल्ली से पटना तक, वो किस तरह का उफान है जिसका थोड़ा सा हमको साफ करेंगे तभी जवाब ठीक से नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, फिर नई सरकार की रणनीति कौन होने जा रही है, मंत्रिमंडल में कौन होने जा रहा है, ये तमाम चर्चाएं हो रही है। ये चंद लोगों की मानसिक खुराक हो सकता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। 99% लोग की इच्छा क्या है? 99% इच्छा है लोगों की बिहार में कि बिहार का राजनीतिक फैसला बिहार में हो, पटना में हो, न कि बिहार का राजनीतिक फैसला दिल्ली में हो। आप सर्वे कर लीजिए, कोई नहीं चाहता कि बिहार का फैसला दिल्ली में हो। उफान इसी बात को लेकर के है कि अब नीतीश जी के रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री बिहार का जदयू से बनेगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं, बिहार के लोगों का कि ये फैसला बिहार का है। लेकिन जब गैर जदयू का मुख्यमंत्री बनेगा तब लोगों को लगता है कि दिल्ली का फैसला है। और इस दिल्ली के फैसले के खिलाफ एक लंबा राजनीतिक संघर्ष है बिहारियों का, एक बड़ा कुर्बानी है लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में। कोई नहीं चाहता कि वापस फिर बिहार में उसी तरह की राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो जो 90 से पहले था। सुधाकर जी, देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, इसे लेकर के कई तरीके के विवाद भी उठ रहे हैं। आप लोग भी अब कह रहे हैं कि नीतीश जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ऐसा कहना है? नीतीश कुमार जी को तब तक इस्तीफा नहीं देना चाहिए जब तक उनका उत्तराधिकारी उनकी पार्टी से तय न हो जाए और सहमति न बन जाए, तब तो ठीक है इस्तीफा। और नहीं तो उनको 6 महीना तक जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए इंतजार करना चाहिए। पर आप ही के पार्टी खुद नेता प्रतिपक्ष कहते हुए कई बार नजर आया है कि मुख्यमंत्री टायर्ड और रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। और अब जब मुख्यमंत्री पद वो छोड़ रहे हैं फिर भी सवाल उठाया जा रहा है आप लोग के तरफ से। हम लोग के नेताजी जो तेजस्वी जी ने कहा, वो कब कहा कि पटना के इशारे पर बनाइए, दिल्ली के इशारे पर मोदी जी और अमित शाह के रबर स्टाम्प यहाँ बने। एनडीए की सरकार मांग नहीं थी, एनडीए की नहीं सरकार है, यहाँ नीतीश की सरकार है। वोट किस पर लड़ा गया था? 25 से 30 नीतीश कुमार। एनडीए के नाम पे नहीं लड़ा गया था, मोदी के नाम पे नहीं लड़ा गया था बिहार में चुनाव, नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया था। तो जो भी राजनीतिक फैसला होना चाहिए वो रिटायर होना चाहिए। उनको टायर्ड भी हैं, बीमार भी हैं, सब बात सहमत हैं हम लोग। लेकिन उनके इच्छा से न बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जदयू के इच्छा से न बनना चाहिए, जदयू का ही बनना चाहिए। इस पर कहाँ आपत्ति है किसी को? इसमें हमारे पिछले और आज के बयान में क्या अंतर है? जेडीयू से ही बनना चाहिए, बीजेपी से नहीं। कोई भी गैर जेडीयू का मुख्यमंत्री माना जाएगा कि वह गुजरात के इशारे पर बना, दिल्ली के इशारे पर बना। क्या बिहार की सरकार अब गुजरात और दिल्ली से चलेगा क्या, यह हमारी आपत्ति का विषय है। अच्छा, किसानों को लेकर के लगातार आप आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसानों की समस्या जो बिहार में है वो कब तक सुलझ जाएगी? नहीं सुलझेगी, जब तक ये सरकार रहेगी नहीं सुलझेगी। पूरे बिहार में गेहूं तैयार है, किसान फसल काट करके अपने खेतों में रखा है, लक्ष्य ही नहीं है तो खरीद कहाँ से होगा? मात्र 18,000 टन, 18,000 टन तो 2-3 गांव मिला के गेहूँ पैदा होता है। बिहार में 75 लाख टन गेहूँ पैदा होता है और कितना तय किए हैं? 18,000। तो कोई सरकार के पास एजेंडा ही नहीं है। डिस्ट्रेस सेल 2500 का गेहूँ सरकारी रेट 2200 साढ़े 2100 में बिक रहा है। इतना भारी नुकसान होगा बिहार का, इसका कोई अंदाजा है क्या? आखिरी सवाल रहेगा, अमेरिका और ईरान के जो मसला चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है, उसमें भारत
ने चुप्पी साध ली, पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया, पीएम मोदी पर भी कई सवाल उठे, इसे कैसे देखते हैं? युद्ध से पहले भी सबकी यही चिंता थी कि प्रधानमंत्री जी को मध्यस्थता करना चाहिए। देश के, भारत बड़ा देश है, भारत के प्रधानमंत्रियों की साख रही है दुनिया में, लेकिन यहाँ तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए मध्यस्थता। ये तो इजराइल के साथ खड़े हो गए युद्ध से 2 घंटा पहले। मतलब वहाँ युद्ध की बटन पर बटन दबाने की तैयारी हो रही थी, ये इजराइल से समझौता कर रहे थे। यह सबसे बड़ा काला दिन है भारत के विदेश नीति के लिए, और भारत के हितों को बलि दे दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा चंद फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए, भारत के लिए नहीं, व्यक्तिगत फायदे के लिए। व्यक्तिगत फायदा क्या हो सकता है? जो भी पेगासस के मामले में प्रधानमंत्री जी फंसे हुए थे। पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिससे देश के महत्वपूर्ण लोगों पे जासूसी की जाती है, जो कानून के विरुद्ध है। वो पेगासस इजराइल से खरीद के आया हुआ था, तो उनके व्यक्तिगत फायदे थे कि वो पेगासस को मैनेज कर रहे थे। एफ्टीन भी मैनेज कर रहे थे। एफ्टीन में भी कहा ट्रम्प साहब, जो सबसे बड़े आरोपी हैं, कि प्रधानमंत्री को, मैं भारत के मोदी जी का राजनीतिक जीवन हम 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। वो क्या उनके पास एविडेंस है? वही एफ्टीन के फाइलें हैं। अब क्या क्या है वो ही जानते होंगे दोनों, इसलिए चुप्पी साध लिया उन्होंने। चुप्पी साध लिया इन्होंने। चलिए, देखिए हमारे साथ सुधाकर सिंह थे सांसद, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मुख्यमंत्री है बिहार का, वो जेडीयू से ही बनना चाहिए, कोई बाहरी नॉट अलाउड है। और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है, जिस स्तर पर बढ़ चुका है, उस पर भारत के तरफ से जो चुप्पी साधी गई है, उसे लेकर के बड़ा बयान दे दिए है। कई बड़े बयान आए हैं सामने, कई बड़े खुलासे कर दिए सुधाकर सिंह ने। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।